हरियाणा के नूंह में तनाव वाले हालात। हिंदू संगठनों के ब्रजमंडल यात्रा के ऐलान को देखते हुए सुरक्षा कड़ी। पूरे जिले में धारा 144 लागू। जिला प्रशासन ने ब्रजमंडल यात्रा की नहीं दी है इजाजत। नल्हड़ मंदिर में सुरक्षा बढ़ाई गई। नल्हड़ महादेव मंदिर के आसपास हथियारों के साथ जवानों की तैनाती। मंदिर के पास आईटीबीपी मचान बनाकर कर रही है निगरानी। नूंह में किसी बाहरी गाड़ी की एंट्री की इजाजत नहीं है। लोकल लोग आईटी दिखाकर मंदिर में जल चढ़ा सकते हैं। नूंह में मोबाइल इंटरनेट सेवा, बल्क एसएमएस पर भी रोक। स्कूल, कॉलेज और बैंक बंद। 31 जुलाई की हिंसा को देखते हुए एहतियातन फैसला। नूंह जिले की सीमाओं को सील किया गया। बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती। जिले में सुरक्षा बलों की 30 कंपनियां तैनात। सोहना टोल प्लाजा पर भी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। गाड़ियों को चेक करके आगे भेजा जा रहा है। हरियाणा पुलिस आसपास के 5 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ संपर्क में है। बाहरी लोगों के हरियाणा में दाखिल होने की इजाजत नहीं। नूंह जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। ड्रोन की मदद से किया जा रहा सर्विलांस। नूंह के एसडीएम की लोगों से अपील। जिले में धारा 144 लागू, इसलिए मूवमेंट ना करें, अपने क्षेत्र में रहें। एसडीएम अश्विनी कुमार ने चेताया, शोभा यात्रा में हिस्सा लेना संबंधी भ्रामक प्रचार करने पर होगी कार्रवाई। वीएचपी की ब्रजमंडल यात्रा के मद्देनजर गुरुग्राम में भी सुरक्षा कड़ी। जामा मस्जिद पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। राजस्थान के भरतपुर में भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई। मेवात इलाके में अलर्ट मोड पर प्रशासन। नूंह की शोभा यात्रा में शामिल होंगे वीएचपी कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार। कहा, हर हाल में यात्रा को पूरी करेंगे। कानून व्यवस्था के सवाल पर बोले आलोक कुमार, यह सरकार की जिम्मेदारी है, सुरक्षा देना सरकार का काम है। नूंह ब्रजमंडल यात्रा पर बोले सीएम खट्टर, कानून व्यवस्था के चलते नहीं दी गई है यात्रा की अनुमति। सीएम खट्टर की लोगों से अपील, स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक की रहेगी इजाजत। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन। नूंह मामले पर हो सकता है हंगामा। बरेली के जोगी नवादा में भी अर्धसैनिक बलों की तैनाती। प्रशासन ने एक चक महमूद से जोगी नवादा होकर कावड़ यात्रा ले जाने की अनुमति नहीं दी। भारत की स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार भारत को मिला गोल्ड मेडल। पिछले सीजन में नीरज चोपड़ा ने इसी चैंपियनशिप में जीता था सिल्वर मेडल। महिला लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ने पहली बार साल 2003 में दिलाया था ब्रॉन्ज मेडल। जैवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल मुकाबले में नीरज ने अपने दूसरे प्रयास में 88.17 मीटर भाला फेंका। इसी प्रयास में उन्हें मिला गोल्ड। फाइनल इवेंट में नीरज चोपड़ा को पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी अरशद नदीम से मिली कठिन चुनौती। अरशद नदीम ने 87.82 मीटर फेंका भाला। उन्हें सिल्वर मेडल से करना पड़ा संतोष। जैवलिन थ्रो इवेंट में चेक रिपब्लिक के जैकब वादलेज को मिला ब्रॉन्ज मेडल। उन्होंने 86.67 मीटर का डिस्टेंस निकाला। नीरज का पहला थ्रो फाउल रहा। तीसरे अटेम्प्ट में 86.32 मीटर और 5वें अटेम्प्ट में 87.17 मीटर स्कोर किया। जैवलिन थ्रो इवेंट की फाइनल में भारत के किशोर जैना और डीपी मनु ने भी जोर लगाया। किशोर जैना 5वें और डीपी मनु 6ठे नंबर पर रहे। नीरज पहले ही पेरिस ओलंपिक के लिए कर चुके हैं क्वालिफाइंग राउंड में अपने पहले प्रयास में ही 88.77 मीटर थ्रो करके रिकॉर्ड बनाया। नीरज ने इसी साल मई में दोहा डायमंड लीग में अपने सीजन का बेस्ट 88.67 मीटर हासिल कर बने थे चैंपियन। ओलंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं नीरज चोपड़ा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीतने के बाद, चैंपियन बनने के बाद नीरज चोपड़ा ने कहा, यही कंपटीशन था जिसमें गोल्ड आना बाकी था। जीतकर अच्छा लग रहा है। नीरज चोपड़ा ने अगले मैच के लिए तैयारियों का जिक्र किया। कहा, अब अगला निशाना पेरिस ओलंपिक। नीरज ने अपनी ट्रेनिंग और लोगों से मिल रहे सपोर्ट का भी जिक्र किया। कहा, कंपटीशन के दौरान लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी होता है। नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तान के अरशद नदीम को फोटो के लिए बुलाकर जीता दिल। नदीम से हाथ मिलाया, गले भी लगे। पानीपत में नीरज के घर पर जश्न का माहौल। लोगों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पर लोगों ने जीत सेलिब्रेट की। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। गोल्ड जीतने पर नीरज के पिता सतीश कुमार ने जताई खुशी। कहा, यह पूरे देश की जीत है। नीरज उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। नीरज चोपड़ा की परिवार में खुशी का माहौल। नीरज के चाचा ने कहा, देश के लिए ये बड़ी उपलब्धि है, इसे अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। नीरज की ऐतिहासिक जीत से गांव में खुशी का माहौल। लोगों ने कहा, ये नीरज नहीं, देश की जीत है, देश का सपना पूरा हो गया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी। कहा, नीरज की कामयाबी पर देश को गर्व। नीरज की ऐतिहासिक जीत पर लगा बधाइयों का तांता। भारतीय सेना ने सूबेदार नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतने पर दी बधाई। झांसी में बोली बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, मथुरा भी दूर नहीं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। कहा, वो संसद में बोलते हैं तो नॉनसेंस, बाहर बोल रहे हैं तो नॉनसेंस। झांसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रक्षाबंधन कार्यक्रम में पहुंची सांसद प्रज्ञा ठाकुर। कहा, 370 हटाकर भारत को हमने अखंड किया, थोड़ा सा बचा है, पाक अधिकृत वो भी हो जाएगा।
प्रज्ञा ठाकुर ने मध्य प्रदेश के सागर की घटना का भी जिक्र किया। कहा, बहन या बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसकी निंदा करती हूं, अपराधी को कठोर सजा मिलनी चाहिए। प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, किसी भी घटना का राजनीतिकरण कैसे किया जाता है ये कांग्रेस जानती है। राहुल गांधी ने चॉकलेट बनाने में हाथ आजमाया। वायनाड जाते समय ऊटी में किया मूडीज चॉकलेट फैक्ट्री का दौरा। कांग्रेस ने ट्विटर हैंडल पर लिखा, स्वीट मोमेंट्स। मुंबई में 1 सितंबर को राहुल गांधी करेंगे रोड शो। दादर से कांग्रेस दफ्तर तक ओपन जीप में करेंगे रोड शो। मुंबई में होने वाली इन INDA अलायंस की बैठक में सीएम नीतीश होंगे शामिल। कहा, मुझे कोई पद की चाहत नहीं। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार का बयान, सीएम नीतीश की इच्छा पीएम बनने की नहीं, चाहते हैं INDIA गठबंधन से बने पीएम। RJD सांसद मनोज झा का बयान, सीएम नीतीश ने कई बार कहा है वो पीएम कैंडिडेट नहीं बनना चाहते। नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाए जाने के सवाल पर संजय राउत ने साधी चुप्पी, सवाल को नजरअंदाज किया। JDU नेता नीरज कुमार का बयान, लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बना INDIA अलायंस। मुंबई में इंडिया की बैठक में शामिल होंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। कहा, कुछ अहम फैसलों की होगी घोषणा। उद्धव ठाकरे का हिंगोली की सभा में महाराष्ट्र सरकार पर हमला। कहा, यह डबल इंजन की नहीं, परिजनों की सरकार है। उद्धव बोले, बीजेपी की विचारधारा सिर्फ मित्रों का विकास, परिवारवाद का आरोप लगाने वाली बीजेपी अपने मित्रवाद पर कुछ नहीं बोलती। उद्धव ने बीजेपी नेतृत्व वाली NDA मोर्चा को अहंकारी बताया। कहा, अमीबा की तरह इसका कोई आकार नहीं। महाराष्ट्र के बीड में रैली के दौरान अजीत पवार ने दिया बड़ा बयान। कहा, राजनीति में कोई किसी का ना दुश्मन रहता है और ना दोस्त रहता है, हर एक की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। महाराष्ट्र के बीड में अजीत पवार गुट की रैली के दौरान कुर्सियां खाली दिखी। धनंजय मुंडे के इलाके में किया गया था रैली का आयोजन। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस BRF और ओवैसी की पार्टी पर हमला। कहा, ये तीनों 4G, 2G और 3G पार्टियां इस बार तेलंगाना में नहीं आएंगी, इस बार कमल की बारी है। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को अमित शाह ने दिया जवाब। कहा, KCR और ओवैसी से कभी नहीं मिलाएंगे हाथ। अमित शाह बोले, KTR को सीएम बनाना चाहते हैं KCR, लेकिन इस बार तेलंगाना में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कमलनाथ ने कांग्रेस के 11 वचनों को ट्वीट किया। हर घर में खुशहाली लाने का संकल्प है। कहा, लाडली बहन योजना कार्यक्रम में सीएम शिवराज का ऐलान, बड़े पदों पर 35% बेटियों की भर्ती होगी। मध्य प्रदेश की महिलाओं से सीएम शिवराज सिंह चौहान का वादा, शिक्षकों में 50% भर्ती बहनों की होगी। अगले साल जिन इलाके में 50% महिलाएं नहीं चाहेंगी, वहां शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, सीएम शिवराज का ऐलान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी ने मध्य प्रदेश को दलितों पर अत्याचार की प्रयोगशाला बनाया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का दावा, बिहार की सभी लोकसभा की 40 सीटें NDA जीतेगी। हरिद्वार में बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। सीएम स्टालिन पर भड़के तमिलनाडु बीजेपी लीडर के अन्नामलाई। कहा, DMK भ्रष्टाचार का अड्डा है। गुलाम नबी आजाद का बयान, अगर जम्मू कश्मीर में हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो टूरिज्म पर करेंगे फोकस। पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। देश भर में 45 जगहों पर रोजगार मेला। मन की बात के 104वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 समिट के लिए पूरा देश तैयार है। पीएम मोदी बोले, ये अब तक का सबसे बड़ा G20 समिट। 60 शहरों में G20 से जुड़ी हुई 200 बैठकें हुई। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को बहुत बड़ी सफलता करार दिया। कहा, संकल्प करो तो चांद पर भी सूरज उगता है। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने लिया जायजा। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने कहा, दिल्ली की 61 सड़कों को किया गया ट्रांसफॉर्म, जगह जगह फव्वारे लगाए गए। G20 समिट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तैयारियां भी जोरों पर। फुल ड्रेस कारकेड रिहर्सल का आयोजन। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली आएंगे बांग्लादेश की PM शेख हसीना। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी संभव। अगले साल ब्राजील में होगा G20 समिट। भारत ने ब्राजील को सौंपी B20 की अध्यक्षता। आज गुजरात के गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। अमित शाह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली में B20 शिखर सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री S जयशंकर, ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर बात करना जरूरी। पीएम मोदी ने बुलाया था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। क्षेत्र की चुनौतियों, प्राथमिकताएं G20 एजेंडे का केंद्र। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 60 करोड़ लोगों को लाभ देना मकसद। आयुष्मान भारत ऐप के जरिए बना सकते हैं कार्ड। स्वास्थ्य मंत्री का मनसुख मांडविया का बयान। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बोले JP नड्डा, चंद्रयान 3 की सफलता पूरे देश को गर्व महसूस कराती है। JP नड्डा ने कहा, पीएम मोदी की विचारधारा विकास के साथ विरासत को भी संरक्षित करने के लिए। चंद्रयान 3 के टचडाउन पॉइंट के नाम पर विवाद को लेकर बोले इसरो चीफ सोमनाथ,
शिव शक्ति के साथ पीएम ने तिरंगा नाम भी दिया, इसमें कुछ भी गलत नहीं। चंद्रयान लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति किए जाने का संजय राउत ने किया विरोध, कहा विक्रम साराभाई या नेहरू का नाम देना चाहिए था। दिल्ली एयरपोर्ट पर 3 दिनों में 160 फ्लाइट रद्द होने पर अथॉरिटी का बयान, एयरलाइंस कंपनियों के अनुरोध पर रद्द की गई हैं फ्लाइट्स। एयरपोर्ट पर पार्किंग की सुविधा न होने से फ्लाइट्स रद्द होने के बाद गलत, डायल के प्रवक्ता का बयान। नागपुर में एकलव्य एकल विद्यालय शिक्षक और पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित, इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा हुए शामिल। कार्यक्रम के दौरान रजत जी ने अपने जीवन का अनुभव साझा किया, साथ ही आदिवासी बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के काम में जुटे लोगों का शुक्रिया किया। पटना में युवक की गोली मारकर हत्या, गाय घाट से जल लेकर पूजा करने जा रहा था शख्स, रास्ते में बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। वारदात से स्थानीय लोगों में आक्रोश, सड़क पर लगाया जाम, हत्यारे को जल्द गिरफ्तार करने की मांग। महाराष्ट्र के अहमदनगर में 4 दलित युवकों की पेड़ से उल्टा लटकाकर बेरहमी से पिटाई, बकरी और कबूतर चोरी के आरोप में 6 लोगों ने वारदात को दिया अंजाम। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 5 फरार, पूरे मामले की जांच जारी। अहमदनगर की घटना पर बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले, बीजेपी ने पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, अब हिंदू दलितों को लड़ा रही है। 2 छात्रों की खुदकुशी के बाद कोटा में सभी कोचिंग सेंटर को प्रशासन ने दिया आदेश, अगले 2 महीने तक टेस्ट या परीक्षा पर रोक लगाने को कहा। बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 7 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दत्तपुकुर में विस्फोट स्थल का दौरा किया, मौके पर मौजूद अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट पर बोले बीजेपी नेता सुकांतु मजूमदार, सीएम ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल को बारूद पर रखा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार की गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी, दत्तपुकुर विस्फोट घटना की जांच एनआईए से कराने की मांग। विस्फोट पर विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी का बयान, सीएम ममता चोरों को बचाने में व्यस्त हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, बंगाल में चल रहा बारूद का अवैध कारोबार ममता सरकार की विफलता। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती, सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर भक्तों में उत्साह। यूपी के गोरखपुर में सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर पूजा, मंदिरों में दिखी भारी भीड़। सावन के आखिरी सोमवार को हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, सुबह से ही लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी लोगों ने की पूजा, जल चढ़ाकर लिया आशीर्वाद। दौसा के बांदी कुई में गुर्जर गौरव यात्रा निकाली गई, बड़े पैमाने पर गुर्जर समाज के लोग यात्रा में शामिल हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर बना बांध टूटा, दर्जनों गांव में घुसा पानी। कई इलाकों का मुख्यालय से संपर्क टूटा, घरों में पानी घुसने से लोगों को ऊंची जगहों पर पलायन करना पड़ा। सीतामढ़ी से गुजरने वाली नदियां खतरे के निशान के पार, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़क पर 3 फीट तक बह रहा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। पहाड़ों में बारिश और बादल फटने की घटनाओं से उत्तर प्रदेश में गंगा का जलस्तर बढ़ा, कानपुर में गंगा किनारे बसे गांव पानी में डूबे। एयरफोर्स का हिमाचल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जारी, दूर दराज के इलाकों में अब तक 11,000 किलो राहत सामग्री पहुंचाई। असम की ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ा, सोनितपुर समेत राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात। मुंबई में बदला मौसम का तेवर, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। पाकिस्तानी डॉक्टर को अमेरिका में 18 साल की सजा, आतंकी ग्रुप आईएसआईएस की मदद का आरोप। जर्मनी में भारी बारिश और ओलावृष्टि ने बढ़ाई परेशानी, सड़कों पर भरा पानी, इमारतों को हुआ नुकसान। रोमानिया गैस स्टेशन पर हुए ब्लास्ट में अब तक 50 लोग घायल, 1 शख्स की मौत। एक के बाद एक लगातार 2 विस्फोट हुए, आसपास के कई घर और वाहनों को भी नुकसान। लंदन के नॉटिंग हिल में एनुअल स्ट्रीट कार्निवल का आयोजन, लोगों ने मौज मस्ती की, जश्न मनाया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी मेडल से चूंकि 11वें स्थान पर रही। 3000 मीटर स्टीपल चेज में ब्रुनेई की एथलीट ने गोल्ड जीता, केनिया की एथलीट को मिला सिल्वर मेडल। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय मेंस 4x400 रिले टीम मेडल से चूके 5वें स्थान पर रही। एशियन गेम्स में वीवीएस लक्ष्मण टीम इंडिया के हेड कोच होंगे, ऋषिकेश कानिटकर को विमेन टीम का चीफ कोच बनाया गया। विश्व कप से पहले एशिया कप में होगी गेंदबाजों की परीक्षा, वसीम अकरम का बड़ा बयान। एशियन गेम्स के लिए विमेन फुटबॉल टीम का ऐलान, तीसरी बार भारतीय महिला टीम लेगी हिस्सा। एशियन गेम्स के लिए भारतीय मेंस फुटबॉल टीम का ऐलान, 3 सीनियर प्लेयर्स सुनील छेत्री, संदेश झिंगन और गुरप्रीत सिंह संधू स्क्वाड का हिस्सा होंगे। भारतीय महिला हॉकी टीम की लगातार तीसरी जीत, थाईलैंड को 5-4 से शिकस्त दी। अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी ने न्यूयॉर्क रेड बुल्स को 2-0 से हराया, मेसी से पहले ही मैच में इंटर मियामी के लिए गोल्ड दागा।